रामायण की अमृत धारा में आप सबका स्वागत है। सभी सुनने वाले सज्जनों को जय सिया राम जी। रामायण के पिछले भाग में हमने वहां तक सुना था जब तिलक की रेखा बिजली की सी शोभा दे रही है वहां तक। अब उसके आगे से रामायण जनकपुर वासियों का आनंद, बालकांड भाग 7। दोहा। रुचिर चौतनी सुबग सिर, मैचक कुंचित केस, नख सिर सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश सियापति रामचंद्र जी की जय। शोभा सकल सुदेश सियापति रामचंद्र जी की जय। सिर पर सुंदर टोपियां हैं, काले काले घुंघराले बाल हैं। दोनों भाइयों के नख से चोटी तक सब अंग सुंदर शोभा वाले हैं। दोनों राजपूत नगर देखने आए हैं। ये समाचार पुरवासियों ने पाया तब घर का काम छोड़कर ऐसे दौड़े मानो कमंडलों की दौलत लुटाई जा रही हो। दोनों भाइयों को स्वभाव से ही सुंदर देखकर नेत्रों का फल पाकर लोग सुखी होने लगे। स्त्रियां झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की शोभा को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, राक्षस, नाग और मुनि, इनमें भी कहीं ऐसी सुंदरता नहीं सुनी। हरि के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा के 4 मुख हैं, शिव का विराट वेश है। हे सखी, और कौन ऐसा देवता संसार में है जिससे इनकी छवि की उपमा दी जाए। दोहा। बाय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर बारी अही, कोटि कोटि सत काम सियापति रामचंद्र जी की जय। कोटि कोटि सत काम सियापति रामचंद्र जी की जय। किशोर अवस्था, शोभा के घर, श्याम और गौरवंड, सुख के स्थान, इन दोनों के अंग अंग पर करोड़ों कामदेव नौछावर करने चाहिए। कहो सखी, ऐसा कौन देहधारी है जो इस रूप का दर्शन करके मोहित ना हो जाए। कोई दूसरी सखी प्रेम से कोमल बाणी बोली, हे चतुर सखी, मैंने जो सुना है सो सुनो। ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। बाल हंसों की सी जोड़ी है। इन्होंने विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा की है और राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर, सुंदर कमल के समान नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के अहंकार को दूर करने वाले हैं, जो धनुष बाण हाथ में लिए हैं और सुख की खान कौशल्या के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। यह गोरे रंग के किशोर अवस्था वाले सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए राम के पीछे जा रहे हैं। इनका नाम लक्ष्मण है। सुनो सखी, ये राम जी के छोटे भाई हैं। इनकी माता सुमित्रा हैं। दोहा। विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी, आए देखन चापमक, सुनि हरषि सब नारी सियापति रामचंद्र जी की जय। सुनि हरषि सब नारी सियापति रामचंद्र जी की जय। ये दोनों भाई विप्र कार्य सिद्ध कर मार्ग में गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार करके धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। राम जी की छवि देखकर कोई एक सखी कहने लगी, जानकी जी के योग्य तो यही वर हैं। हे सखी, जो इन्हें राजा देखे तो अपना प्रण छोड़कर हठ से जानकी का विवाह इन्हीं के साथ करें। कोई कहने लगी, इन्हें राजा ने पहचान लिया है और मुनि समेत आदर से इनका सत्कार किया है। परंतु हे सखी, राजा अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे। वह भाग्यवश हठ से अविचार ही धारण किए हैं। कोई बोली, यदि विधाता अच्छा है और सुना जाता है कि वह उचित फल देता है तो सीता जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं। जो भाग्यवश ऐसा संयोग मिल जाए तो सब लोग कृतार्थ हो जाएं।
हे सखी, इसी से हमें बड़ी आतुरता है कि कभी ये इसी नाते से तो यहाँ नहीं आए। दोहा। नाही ता हम कहु सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी। ये संगट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरि। सियापति रामचंद्र जी की जय। पुण्य पुराकृत भूरि। सियापति रामचंद्र जी की जय। सुनो सखी, नहीं तो हमको इनका दर्शन दुर्लभ है। ये संयोग तभी होगा जब पूर्ण जन्म के बहुत से पुण्य उदय होंगे। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने ठीक कहा, ये विवाह सभी के लिए बहुत हितकारी है। कोई कहने लगी, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल और किशोर अवस्था के हैं। यह सुनकर स्त्री कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, कोई इनके संबंध में ऐसा कहते हैं कि ये देखने में छोटे हैं परंतु इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरणों की रज छूकर घोर पाप करने वाली अहिल्या भी तर गई, वह क्या धनुष तोड़े बिना रहेंगे? ऐसा विश्वास भूल करके भी नहीं छोड़ना। जिस ब्रह्मा ने सीता को संभाल कर बनाया है, उसी ने विचार कर यह श्याम सुंदर दूल्हा भी रचा है। ये वचन सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई और मीठी वाणी से कहने लगी कि ऐसा ही हो। दोहा। हियई हर सही वर सही सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंदे। जाहि जहाँ जह बंधु दोऊ, तह तह परमानंद। सियापति रामचंद्र जी की जय। तह तह परमानंद। सियापति रामचंद्र जी की जय। सब बालक इसी बहाने से प्रेमवश हो रामचंद्र जी के मनोहर शरीर को छूते और दोनों भाइयों को देखकर तन से रोमांचित हो जाते थे। तब श्री राम ने सब बालकों को प्रेमवश जान के यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम से प्रशंसा की। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब बालक बुला लेते थे तो स्नेह पूर्वक दोनों उनके साथ चल देते थे। आगे का भाग कल। जय सिया राम जी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।